क्या आज का मार्केट वाकई उतना शांत और फ्लैट था जितना चार्ट्स पर दिख रहा है, या फिर स्क्रीन के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? निफ्टी आज 24,000 के सबसे अहम साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 70 पॉइंट से ज्यादा गंवाए, लेकिन इसके बावजूद आईटी सेक्टर के अंदर ऐसी जोरदार रैली देखने को मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। आज पूरे दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में बुल्स और बेयर्स के बीच एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर यानी खींचतान चलती रही। एक तरफ ग्लोबल टेंशन और नेगेटिव क्यूज का भारी प्रेशर था, तो दूसरी तरफ निचले लेवल्स पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स की स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो सवाल यह है कि क्या यह तूफान से पहले की शांति है, या फिर बाजार कल एक नया ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है? कल मार्केट किस तरफ करवट लेगा? एफआईआई डेटा, टेक्निकल सेटअप और ग्लोबल फैक्टर्स, सब कुछ एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे आज के इस खास वीडियो में। आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन एक कोशियस और दायरे में बंधा हुआ दिन रहा। इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी पूरे दिन 24,000 के बेहद क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास झूलता रहा और आखिरकार उसके नीचे ही बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी लगभग 70 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो आज की कहानी सिर्फ रेड नंबर्स की नहीं थी। मार्केट में अंदरूनी ताकत और कमजोरी दोनों साथ साथ चल रही थी। एक तरफ जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज की तरफ से लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने हर गिरावट पर मार्केट को गिरने से बचाया और जबरदस्त बाइंग सपोर्ट दिया। ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो एशियन मार्केट्स, खासकर साउथ कोरिया का कोस्पी, आज भारी सेल ऑफ की गिरफ्त में था, जिसका असर सीधे तौर पर हमारे घरेलू मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ा और इसने हमारी बेंचमार्क इंडाइसेस को दिन भर दबा कर रखा। अब बात करते हैं उन पॉजिटिव ट्रिगर्स और ब्राइट स्पॉट्स की जिनकी वजह से आज मार्केट बड़ी गिरावट से बच गया। सबसे बड़ी राहत की खबर निकली ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्रंट से। यूएस और ईरान के बीच चल रहे सैन्य टकराव और मिलिट्री स्ट्राइक्स पर फिलहाल एक पॉज लग गया है। इस खबर के आते ही ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में 2.8% से भी ज्यादा की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। भारत जैसे नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टर देश के लिए सस्ता कच्चा तेल हमेशा हमारी इकोनॉमी, फिस्कल डेफिसिट और कॉरपोरेट मार्जिन्स के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम करता है। दूसरा सबसे बड़ा ड्राइवर रहा हमारा आईटी सेक्टर। जब एफएमसीजी और मेटल स्टॉक्स गिर रहे थे, तब आईटी मेजर्स ने आगे आकर ढाल की तरह मार्केट को संभाला। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री और इन्फोसिस जैसे दिग्गज आईटी स्टॉक्स में आज निचले स्तरों से जबरदस्त डिफेंसिव बाइंग देखने को मिली। इसके साथ ही डीआईआईज ने बिना किसी झिझक के 2,329 करोड़ रुपए का नेट कैश इनफ्लो देकर रिटेल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं दिया। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यानी आज के पेन पॉइंट्स और रिस्क्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। आज के दिन का सबसे बड़ा झटका दिया एफएमसीजी जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल ने। क्वार्टर वन रिजल्ट्स में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में करीब 3% की गिरावट की खबर जैसे ही आई, इन्वेस्टर्स में पैनिक फैल गया और एचयूएल के शेयर्स आज इंट्राडे में लगभग 7% तक टूट गए। इतने बड़े इंडेक्स हैवीवेट में इतनी बड़ी गिरावट ने अकेले ही निफ्टी और एफएमसीजी इंडेक्स का मूड खराब कर दिया। इसके अलावा एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों का रवैया अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। एफआईआईएस ने हाल ही के ट्रेडिंग सेशन में 1,688 करोड़ रुपए की भारी नेट सेलिंग की है और आज का रुझान भी बियरिश साइड ही इशारा कर रहा है। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस समय पूरी तरह से वेट एंड वॉच मोड में हैं, क्योंकि इस हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक्स की महत्वपूर्ण मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स होनी है, जिसके डर से बड़ी लिक्विडिटी रुकी हुई महसूस हो रही है। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण इवेंट्स की जो कल और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट की दिशा और दशा तय करेंगे। पहला बड़ा ट्रिगर, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी मीटिंग्स। यूएस फेड की टिप्पणी और कमेंट्री का सीधा असर ग्लोबल लिक्विडिटी और बॉन्ड यील्ड्स पर पड़ेगा, जिससे कल इंडियन मार्केट्स में अचानक हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा
बड़ा ट्रिगर, यूएस इकोनॉमिक डेटा। आज देर रात जारी होने वाली यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट और जॉब मार्केट डेटा यह तय करेगी कि यूएस डॉलर इंडेक्स और आईटी सेक्टर में कल क्या मोमेंटम रहता है। तीसरा बड़ा ट्रिगर, अर्निंग्स सीजन मोमेंटम। कल कई बड़ी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के Q1 क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसका मतलब है कि भले ही इंडेक्स रेंज बाउंड रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और हैवी मूवमेंट जारी रहेगा। अगर हम निफ्टी का टेक्निकल सेटअप, डेरिवेटिव्स डेटा और चार्ट पैटर्न्स का बारीकी से विश्लेषण करें, तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। निफ्टी के लिए 23,800 का स्तर एक बेहद स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड सपोर्ट का काम कर रहा है, जबकि ऊपर की तरफ 24,100 का जोन एक कठोर रेजिस्टेंस या हर्डल बना हुआ है। ऑप्शंस डेटा की बात करें तो हमारा पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर इस समय 0.92 के स्तर पर खड़ा है, जो साफ तौर पर इशारा करता है कि मार्केट न तो ज्यादा ओवरसोल्ड है और न ही ओवरबॉट, बल्कि एक न्यूट्रल से हल्के बेयरिश स्टैंस की तरफ इशारा कर रहा है। इन सभी डेटा पॉइंट्स और ग्लोबल क्यूज का मिला जुला असर देखकर कल के लिए हमारा मार्केट सेंटीमेंट आउटलुक बनता है स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल। चूंकि निफ्टी अपने 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ठीक नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए हम बाजार में कोशियस ऑप्टिमिज्म यानी सतर्कता के साथ सकारात्मक रुख अपनाएंगे। जब तक निफ्टी 24,100 के पार सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई बड़ी ब्रेकआउट रैली मुश्किल लगती है और कल बाजार के ज्यादातर समय रेंज बाउंड या साइडवेज रहने की ही ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों, ये था आज के पूरे मार्केट का 360 डिग्री विश्लेषण। जैसा कि हमने देखा, मार्केट अभी एक बेहद संकरे रेंज में फंसा हुआ है और ब्रेकआउट की तलाश कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि निफ्टी कल 24,100 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर एक नई रैली की शुरुआत करेगा, या फिर सेलिंग प्रेशर इसे वापस 23,800 के सपोर्ट टेस्ट की तरफ खींच ले जाएगा? अपनी राय और एनालिसिस नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर करें। अगर आपको यह आसान भाषा वाला मार्केट अपडेट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। महत्वपूर्ण सूचना एवं डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स अत्यधिक बाजार जोखिमों यानी मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी को किसी भी तरह की बाय सेल या होल्ड करने की सलाह न माना जाए। शेयर बाजार में कोई भी वित्तीय निर्णय लेने या अपना पैसा निवेश करने से पहले अपने प्रमाणित फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।